नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक माननीय गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट है जो कि पेंशन पर जो बनी है उस जजमेंट को हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। ये एक सिंगल जज का जो ऑर्डर है, ऑनरेबल सिंगल जज का जो ऑर्डर है, वो हम ऑर्डर आपके समक्ष लेकर आए हैं। ये पेंशन से रिलेटेड है। ये इस जजमेंट में माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि कोई भी एम्प्लॉय अगर अडॉक पे काम करते हुए रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनका जो अडॉक पीरियड का जो समय है वो पेंशन के लिए गिना जाएगा, वो क्वालिफाइंग सर्विसेज के अंदर आएगा। तो ये आइए हम इसके कंटेंट्स हैं जजमेंट के, वो उस पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया था। तो ये एक स्पेशल सिविल एप्लीकेशन है 20185 ऑफ 2018 जो कि पिटिशनर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का एक निर्णय आया है जो और 18/10/2019 का था। ये ऑरल ऑर्डर दिया गया था। तो यहाँ पर कंटेंट्स क्या थे कि पिटिशनर ने एक प्रेयर मांगी थी कि उनको डिक्लेयर किया जाए कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं जिसमें जो पेंशन, ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट का उन्होंने प्रेयर मांगी थी और डायरेक्ट किया जाए रिस्पॉन्डेंट अथॉरिटीज को कि वो फाइनलाइज करें पेंशन को और और पेमेंट ऑफ पेंशन, ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट और कॉम्प्यूटेशन ऑफ पेंशन जो है वो दिया जाए। और इंटरेस्ट भी मांगा था उन्होंने। और फिर यहाँ पर फैक्ट्स क्या थे कि जो पिटिशनर है वो अपॉइंट हुए थे असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट पर 1987 में गुजरात एजुकेशन सर्विसेज में, और एक मतलब जो कॉलेज का नाम जो बताया है वहाँ पर पोस्टेड थे, स्टेट गवर्नमेंट का था। तो फिर अपॉइंटमेंट जो थी वो अडॉक बेसिस पे थे। और यह जो कंडीशन ये थी कि अपॉइंटमेंट जो है वो तब तक रहेगी जब तक कोई रेगुलर सिलेक्टेड कैंडिडेट है फ्रॉम गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन से जहाँ फिर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती, जहाँ विच एवर इज अर्लियर। तो ये 10 ईयर का पोस्ट था और 1989 में पिटिशनर लेक्चरर बन के उनको सेम ही कॉलेज पे अपॉइंट कर लिया गया। तो अपॉइंटमेंट भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे थी कि रेगुलर अपॉइंटमेंट जब तक नहीं हो जाती तब तक, या फिर कोई जो टाइम पीरियड था वो वहाँ तक ही रखा गया था। एक्सपायरी जो 10 ईयर पोस्ट थी ये, और उसके बाद भी जब 10 ईयर खत्म होने के बाद भी पिटिशनर की पोस्ट कंटिन्यूड रही। और यहाँ पर अपेयर होता है कि जो पिटिशनर को टर्मिनेट कर दिया गया था 1991 में, लेकिन फिर उसके बाद स्पेशल सिविल एप्लीकेशन सो एंड सो फाइल की, फिर कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दे दी थी पिटिशनर को 26/12/1991 में। तो मीन्स 3 महीने के 3.5 महीने का जो है यहाँ पर इंटरप्शन रही पिटिशनर की, और फिर उसके बाद रीइंस्टेट कर दिया गया। फिर उसके बाद 2011 में फिर जो है टर्मिनेशन कर दी गई, फिर एक और स्पेशल सिविल एप्लीकेशन फाइल की गई। दूसरे अदर सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन, दूसरे भी सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन थे, उन्होंने भी फाइल की थी। और 7/9/2011 को फिर उसके बाद लेटर पेटेंट अपील, फिर द कॉर्जुनेट पिटिशन से ये बताया गया, ये फाइल की गई थी। अब पिटिशनर का जो अर्जर्वेशन था स्टेट में जो ये बताया गया कि जो पेंडेंसी थी पिटिशंस में, जब कोर्ट में जब पिटिशंस फाइल की गई थी तब गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे कि पोस्ट को फिलअप करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया था 21 जून 2011 में, जो जिसमें पिटिशनर को रीइंस्टेट कर दिया गया था। फिर उसके बाद पिटिशनर ने 24/6/2011 को 24 जून 2011 को ज्वाइन कर लिया था और कंटिन्यूस सर्विस एज एन अडॉक लेक्चरर थी, जहां पर 2 इंटरप्शन हुई थी। एक तो 26 डेज की थी 1999 में और 5 मंथ्स की 2011 में इंटरप्शंस थी। तो टोटल उन्होंने सर्विसेज पिटिशनर ने 30 साल 9 महीने की थी, अगर एक्सक्लूडिंग द पीरियड जो ब्रेक ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, तो जो इंटरप्शन आई थी उसको हटा के टोटल जो सर्विस है 30 साल 9 महीने की कर ली थी। फिर उसके बाद रिटायरमेंट हो गई सुपर एनुएशन पे जो 14 जून 2018 में। फिर इसके बाद उन्होंने अपने डिटेल्स, उनको कहा गया कि वो पेंशन पेपर्स के लिए डिटेल्स भेजें। उन्होंने नेसेसरी डिटेल्स 12 फरवरी 2016 में दिए। कि पिटिशनर का ये केस था कि रिप्रेजेंटेशन उन्होंने 30 नवंबर 2016 में दी। पिटिशनर को इन्फॉर्म किया गया कि वो हेडक्वार्टर से गाइडेंस ले रहे हैं मतलब रिस्पोंडेंट,
और पटिशनर ने एक और रिप्रेजेंटेशन दी 9 फरवरी 2017 को, लेकिन उसका कुछ नहीं निकल के निष्कर्ष मतलब निर्णय नहीं आया। उसके बाद ये स्पेसिफिक केस था पटिशनर का कि दूसरे भी कई जो अडॉक लेक्चरर्स थे उनको भी बेनिफिट दिया गया है पेंशन का और रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए गए। उसके बाद ये पिटिशन जो है वो फाइल की गई माननीय गुजरात हाई कोर्ट में। और इस पीरियड को कॉन्टेस्ट किया रिस्पोंडेंट द्वारा और उन्होंने कहा कि पैरा 15 यहाँ पर जो पिटिशनर है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पास नहीं कर पाए थे, तो जबकि एक बार से ज़्यादा एडवर्टाइज की गई थी पोस्ट को, तो यहाँ पर सर्विसेज जो थी थ्रू आउट जो सर्विस का सारा कार्यकाल था वो अडॉक नेचर का था। तो इसलिए जो टेन्योर पोस्ट थी टेम्परेरी थी, अडॉक नेचर की थी, इसलिए वो क्वालिफाई नहीं करते हैं पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब माननीय कोर्ट ने एक और जजमेंट आई थी, बहादुर होशी कोतवाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, स्पेशल सिविल एप्लीकेशन 19042 ऑफ 2017, जो कि डिसाइड हुई थी 7/5/2019। और यहाँ पर इसमें क्लेम था, उस केस में भी क्लेम ऑफ जो पेंशन का जो क्लेम था वो अपोज किया गया था इस ग्राउंड पे कि जो पिटिशनर की जो सर्विस है वो अडॉक पे थी। अब यहाँ पर माननीय कोर्ट ने रूल 25 गुजरात सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 2002 को मतलब एनालाइज किया और जिसमें क्वालिफाइंग सर्विसेज बताई गई थी कि जो पेंशन के लिए जो डील करती है। क्वालिफाइंग सर्विस क्या कहती है पेंशन की कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द रूल्स क्वालिफाइंग सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मींस कि जो सारी सर्विसेज जो प्रोबेशन में हो और रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ बताया गया रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट इन एनी कैपेसिटी, किसी भी रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में एनी कैपेसिटी पे हो, चाहे वो टेम्पररी हो, परमानेंट हो, इंटरप्टेड भी हो और कॉन्टिन्यूस हो, लेकिन क्या ना हो उनको इंक्लूड नहीं किया गया, जो कि वो सर्विसेज अगर जो नॉन पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट में है या फिर सर्विसेज जो है कॉन्टीजेंसी से दी जा रही है या फिर सर्विसेज जिनकी डेली रेटेड एस्टेब्लिशमेंट में है। और फिर बाकी दूसरे भी बताए गए कि जो सर्विसेज प्रायर टू रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड डिसमिसल सर्विस एज एप्रेंटिस सर्विस ऑन द फिक्स्ड पे बेसिस। तो ये सारे बताए गए, ये सारे सर्विसेज जो हैं वो पेंशनेबल मतलब जो क्वालिफाइंग सर्विस के अंदर नहीं आती हैं। तो लेकिन 25(1) जो है वो बताती है कि सर्विसेज क्वालिफाइंग सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो कि सारी सर्विसेज होंगी जो कि प्रोबेशन में होंगी या फिर किसी भी कैपेसिटी पे दी गई हो, चाहे वो टेम्पररी हो, परमानेंट हो या इंटरप्टेड हो या कॉन्टिन्यूस हो। तो क्वालिफाइंग सर्विसेज वो नहीं होंगी जो कि नॉन पेंशनेबल इंस्टीट्यूट पे हो या फिर कॉन्टीजेंसीज पे हो या फिर डेली रेटेड एस्टेब्लिशमेंट पे हो। तो यहाँ पर पिटिशनर ने ये बताया कि जो काउंसिल थे उनके ने ये बताया कि वेदर टेम्पररी और परमानेंट और इंटरप्टेड और कॉन्टिन्यूस, ये साफ साफ क्लेरिफाई किया गया है जो सेक्शन रूल 25 ऑफ द गुजरात पेंशन रूल्स थे। तो इसलिए जो पिटिशनर की सर्विस है वो रूल्स के अंदर दायरे में आती है, जिसमें जो कि क्वालिफाइंग सर्विस और पेंशन लीव होती है। रूल 25 और पेंशन रूल 2002 ये बताते हैं कि टेम्पररी सर्विसेज जो है उसको पेंशनेबल सर्विस में काउंट किया जाता है। और पिटिशनर ने अडॉक सर्विसेज पे 30 साल 9 महीने काम किया था, तो इसलिए वो रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में थे, तो इसलिए वो इंटाइटल्ड है उनकी जो सर्विसेज को पेंशनेबल गिना जाए। और रूल 25 जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस में वो इंक्लूड करती है जो इंटरप्टेड सर्विसेज हो। तो कुछ ब्रेक्स थे 26 दिन, 5 मंथ्स एंड 5 मंथ्स जो पिटिशनर के थे, तो वो इम्पीड नहीं कर सकते, रुकावट नहीं बन सकते हैं कि पिटिशनर की जो सर्विसेज को पेंशनेबल सर्विसेज को काउंट करने में रुकावट नहीं बन सकते। इसलिए पिटिशनर जो है वो इंटाइटल्ड है पेंशनरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट जो कि उन्होंने 30 साल 9 महीने की सर्विस दी थी, जो कि उस सर्विसेज को ट्रीट किया जा रहा है क्वालिफाइंग सर्विसेज फॉर पेंशन एंड रिटायरमेंट। तो ये उनकी जो रिट थी वो अलाउ करती। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समझ और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।